हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। यह एपी का पार्ट 3 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कॉमन डिफरेंस के कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझे थे। इस वीडियो में हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी ए और डी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ए क्या होता है? एपी का फर्स्ट टर्म होता है और डी एपी का कॉमन डिफरेंस होता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको एपी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, इसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद से उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चेक फॉर एपी, इफ यस देन फाइंड नेक्स्ट टू टर्म ऑफ ईच एंड ऑल्सो फाइंड ए एंड डी। मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा गया है, इसको चेक करके बताना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर यह एपी में है तो इसका नेक्स्ट दो टर्म आपको कैलकुलेट करना है और इसका फर्स्ट टर्म बताना है और इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग मार्क करते हैं। यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। किसी भी नंबर्स के लिस्ट को हम लोग पता कैसे करते हैं कि यह एपी में होगा कि नहीं? हर एक दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस अगर सेम आ गए तो गिवन सीक्वेंस एपी में होता है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पता करते हैं कि कितना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है? 40 और A1 का 10 इज इक्वल टू 30 आ गया। उसी प्रकार से A3 में से A2 को घटा के देखते हैं कितना आ रहा है। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 का वैल्यू है 70 और A2 का वैल्यू कितना है? 40। ये भी 30 के इक्वल आ गया। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आया है वह 30 के इक्वल आया है। तो इसी सेम नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो यह गिवन जो सीक्वेंस है यह एपी में होगा, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो ए इज इक्वल टू 10 दिया है और डी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये एपी में होगा और इसका ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 30 होगा। अब इसका नेक्स्ट दो टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि डी का वैल्यू किसी भी टर्म में आप ऐड कर दो तो उसका अगला टर्म आपको मिल जाता है। तो सपोज हमको ये वाला टर्म फाइंड आउट करना है जो कि A4 का वैल्यू होगा। तो A3 में हम लोग D का वैल्यू 30 ऐड करेंगे, तो यह कितना आएगा? 100 आ जाएगा। उसी प्रकार से A5 हमें कैलकुलेट करना है, तो A4 में हम लोग प्लस 30 ऐड करेंगे जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है। तो यह कितना आएगा? 130 के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सीक्वेंस को चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और अगला दो टर्म बताना है। तो ये देख के सीक्वेंस कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन इससे डरना नहीं है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा? 25, और ये 49, और ये 73, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब ये क्या है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है यह एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हर एक दो टर्म के बीच के डिफरेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से A2 माइनस A1 करें तो 25 माइनस 1 आएगा, मतलब 24 आ गया। उसी प्रकार से इन दोनों टर्म के बीच के डिफरेंस को चेक करें तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2 होगा। तो A3 का वैल्यू कितना है? 49 माइनस A2 का वैल्यू 25, तो ये भी 24 के इक्वल आएगा। उसी प्रकार से इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करें अगर, तो क्या आएगा? A4 माइनस A3, और A4 का वैल्यू कितना है? 73 माइनस A3 का वैल्यू 49, तो ये भी 24 के इक्वल आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हर एक दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये
जो सीक्वेंस होगा एपी में होगा। और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं वो उसका वैल्यू 1 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है वह 24 के इक्वल है, क्योंकि 24 जो है वह हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। तो अगर नेक्स्ट दो टर्म हम फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, 24 को ऐड करते जाएंगे। तो A4 के बाद से अगर A5 हमें कैलकुलेट करना होगा तो 24 ऐड करेंगे A4 के वैल्यू में, तो यह कितना आएगा, ये 97 आ जाएगा। उसी प्रकार से A6 कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, A5 में 24 ऐड करेंगे तो यह कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सीक्वेंस को चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। यह A1 का वैल्यू है, यह A2 का, यह A3 का और यह A4 का वैल्यू है, और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। किसी भी सीक्वेंस को चेक करना होता है कि एपी में है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हर दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को चेक करेंगे। अगर वह सेम आता है तो गिवन सीक्वेंस एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर किसी एक टर्म का भी डिफरेंस अगर कुछ और आता है तो एपी में नहीं होगा। हर सिचुएशन में सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों टर्म के बीच का अगर डिफरेंस देखो तो A2 माइनस A1 है। A2 का वैल्यू 18 और A1 का वैल्यू 21, तो ये -3 के इक्वल होगा। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 15 माइनस A2 18 है, तो यह भी -3 आएगा। उसी प्रकार से इसको देखते हैं, A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू 10 और A3 का वैल्यू 15, तो यह -5 के इक्वल आ गया। आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंस है वह अलग है और ये दोनों अलग हैं। मतलब इस सीक्वेंस में हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मीन्स ये गिवन सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। एपी में होने के लिए हर बार जो डिफरेंस है वह सेम आना चाहिए, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। उसके मदद से हम लोग अगले टर्म को लिख सकते हैं। तो यह एपी में नहीं होगा, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। तो क्या लिखोगे, दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी बोलो, या इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो इसका अगला दो टर्म लिखना है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो ये A1 है, यह A2 है और यह A3 है, और ये ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स के बीच के डिफरेंस को पहले देखते हैं कितना आएगा। तो A2 माइनस A1 कितना आएगा, A2 का वैल्यू -4 और उसमें से घटाना है किसको, A1 जो 4 के इक्वल है। तो यह कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब यह प्लस में है तो माइनस प्लस -4, यानी यह -8 के इक्वल आ रहा है। उसी प्रकार से इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या हो जाएगा, यह A3 माइनस A2 हो जाएगा, और A3 का जो वैल्यू है वह -12 है, और उसमें से घटाना है A2 के वैल्यू को, और A2 का वैल्यू -4 है। तो इसको चेक करते हैं, -12 माइनस माइनस +4, तो यह भी -8 के इक्वल आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वह सेम आ रहा है, मतलब ये D का वैल्यू है, मतलब ये भी D का वैल्यू होगा और ये भी D का वैल्यू होगा। मतलब ये गिवन सीक्वेंस जो है वह AP में होगा, ये AP में होगा। और इस AP का जो फर्स्ट टर्म है, यानी जो A का वैल्यू है वह 4 के इक्वल होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वह -8 के इक्वल होगा। तो अब इसका अगला दो टर्म लिखते हैं। तो ये A3 है, अगर हमको A4 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, A3 में -8 हम लोग ऐड करेंगे, तो यह कितना आएगा, -20 आ जाएगा। अब फिर हमें A5 कैलकुलेट अगर करना है तो A4 में हम लोग
-8 फिर ऐड करेंगे तो यह -28 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप अगला टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा के फॉर्मेट में ए लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब एक नंबर्स का लिस्ट देता है, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन चेक AP, मतलब हम लोग उसको चेक करके बता सकते हैं कि यह AP में होगा कि नहीं। इफ़ यस, मतलब अगर वह AP में होगा, देन हम लोग उसका फर्स्ट टर्म बता सकते हैं, मतलब AP का फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं जिसको D से डिनोट करते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं देगा, वो क्या करेगा, आपको गिवन डेटा के फॉर्मेट में फर्स्ट टर्म दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा, और वह आपसे बोलेगा कि आप AP कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा था उसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे आपको एक नंबर्स का लिस्ट दिया था, तो उसको अगर आप सक्सेसफुली चेक कर लिए कि वह AP में है, तो उसका आप फर्स्ट टर्म बता सकते हो, कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, उसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है और आपसे AP पूछ लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें बिल्कुल अच्छे से जनरल फॉर्म ऑफ NAP आना चाहिए, E और D के फॉर्मेट में, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्मेट में। तब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ NAP। हम लोग पिछले क्लासेस में AP का जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार से देखे थे। अब इसी को E और D के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ताकि किसी भी AP को हम लोग आराम से लिख पाएं अगर उस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दे दे तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस A1 को हम लोग A से डिनोट करेंगे, जो AP का फर्स्ट टर्म होता है। ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, और D कॉमन डिफरेंस इसका हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो आपको सेकेंड टर्म मिलता है। फिर सेकेंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दो तो थर्ड टर्म मिलेगा। फिर थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो फोर्थ टर्म मिलेगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर इस पूरे को समराइज करके E और D के फॉर्मेट में एक्सप्रेशन बनाया जाए तो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक AP बनाना है A और D के फॉर्मेट में, तो A1 को हम लोग A बोले हैं तो यह A हो जाएगा। अब हम लोग क्या किए हैं, A1 में D ऐड किए हैं, तो A2 का वैल्यू कितना होगा, A प्लस D हो जाएगा, क्योंकि ये A हो गया, उसमें D ऐड करोगे तो आपको A2 मिलेगा, उसका वैल्यू A प्लस D हो जाएगा। अब फिर आप A3 निकालोगे तो इस वाले टर्म में आपको D ऐड करना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो A2 में D ऐड करके A3 तक आए हैं, और यह A2 का वैल्यू है, तो इसमें जब आप D ऐड करोगे तो ये A प्लस 2D हो जाएगा, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो E और D के फॉर्मेट में यह आपके AP का जनरलाइज फॉर्म है। इसमें D क्या है, कॉमन डिफरेंस, लिख ले दो यहाँ पे D कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में आपको किसी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देता है तो आप बहुत आसानी से उस AP को जनरेट करके लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म लिखोगे, उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड करोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा। फिर सेकेंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस D ऐड करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। फिर अगर आप D ऐड कर दिए तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आप बहुत आसानी से AP निकाल सकते हो। तो फटाफट से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देगा, आपको AP कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, राइट AP इफ A एंड D इज गिवन, मतलब AP लिखना है अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया हो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसका फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, तो AP लिखना है। अभी हम लोग AP का जनरल फॉर्म देखे थे E और D के फॉर्म में, क्या था वो देखते हैं एक बार और।
फर्स्ट टर्म ए था, अगर आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड करो तो आपको सेकेंड टर्म ए प्लस डी मिल रहा था। फिर आप सेकेंड टर्म में प्लस डी ऐड करो तो आपको थर्ड टर्म ए प्लस 2d मिल रहा था, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ए और डी का दिया है, इसके मदद से हम लोग ए पी लिखेंगे। तो ए फर्स्ट टर्म होता है तो फर्स्ट टर्म ए पी का 4 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू 3 ऐड करेंगे जो कि यहाँ पे दिया है, तो सेकेंड टर्म 7 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में डी का वैल्यू हम लोग 3 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म कितना होगा, 10 हो जाएगा, और ये ए पी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हो ये बहुत आसानी से हम लोग इस ए पी को जनरेट कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 3 था। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, 1-2 और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से ए पी लिखना आ जाए, अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे दे तो। अब आपको ए का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू -5 दिया है, तो इसके मदद से ए पी लिखना है। तो लिखते हैं ए पी, इसका फर्स्ट टर्म 6 हो जाएगा, और इसमें आप डी का वैल्यू -5 ऐड करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा। तो सेकंड टर्म कितना होगा, सेकंड टर्म 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस सेकंड टर्म में d = -5 ऐड करोगे तो आपको थर्ड टर्म कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक है, फिर आप थर्ड टर्म में d का वैल्यू -5 ऐड करोगे तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगा, वो -9 के इक्वल होगा, और ये ए पी इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ए और डी की मदद से ए पी को कैसे लिख रहे हैं। एक और यहीं पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो आपको ए का वैल्यू -7 एंड डी का वैल्यू +2 के इक्वल दिया है, तो इससे अब ए पी लिखना है। तो लिखते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -7। अब आप डी का वैल्यू +2 ऐड करोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा जो कितना होगा, -5 के इक्वल होगा। फिर आप सेकंड टर्म में d का वैल्यू +2 ऐड करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगा जो -3 होगा। फिर इसमें आप d का वैल्यू +2 ऐड करोगे तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगा जो -1 के इक्वल होगा, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। राइट, तो आप देख सकते हो कितना सक्सेसफुली हम लोग ए पी जनरेट कर चुके हैं। आई होप वीडियो का हर एक पॉइंट हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो उस पॉइंट को और ध्यान से सुनो, डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। राइट, ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।